वेलकम एवरीवन टू क्रेडेंस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। सो बिफोर वी स्टार्ट हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स के जितने भी टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट से, देन हम लोग मूव करेंगे अमीनो एसिड पे, देन हम लोग मूव करेंगे न्यूक्लिक एसिड पे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कशन करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन हम लोग अमीनो एसिड पे मूव ऑन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का पहला टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, तो हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़े हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। अगर ये सच है तो हम लोग n = 1 डालते हैं। जब हम लोग n = 1 डालें तो हम लोग का क्या मिला, C1H2O1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो जितना तक हमें पता है HCHO तो फॉर्मल्डिहाइड है, ये तो कोई हम लोग का कार्बोहाइड्रेट नहीं, तो मतलब n = 1 पे ये चीज तो फेल हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि n = 1 पे तो हम लोग का कार्बोहाइड्रेट तो हो नहीं रहा है, पर अगर n = 6 देते हैं तो C6H12O6 ग्लूकोज। हमें पता है ये ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, यानी कुछ n के वैल्यू के लिए ये ठीक है, पर कुछ n के वैल्यू के लिए ये सही नहीं है। यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला है, ये पार्शियली करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब इसमें मॉडिफिकेशन आए, बोला गया कि अच्छा ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड को मोनोसैकेराइड बोलेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर ये बात हम लोग की सही है तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड तो CH2OH, C डबल बॉन्डेड O, CH2OH, ये पॉलीहाइड्रोक्सी है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक से ज्यादा है और यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप भी है। ठीक है, पर क्या ये हम लोग का सिस्टम मोनोसैकेराइड है? बिल्कुल नहीं, ये सिस्टम में हम लोग का मोनोसैकेराइड नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आई, आप लोग क्लास 7 में पढ़े होंगे मिसो कंपाउंड, जहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो यहाँ से अगर हम प्लेन पास करें तो आप देख सकते हैं नीचे वाला ग्रुप ऊपर वाला ग्रुप दोनों सिमेट्रिकल है, तो हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ये मॉलिक्यूल जो है मोनोसैकेराइड नहीं है। तो फिर जाके और मॉडिफिकेशन हुई हम लोग के मोनोसैकेराइड के डेफिनेशन में, और डेफिनेशन क्या निकल के आया कि उसी ही कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोले, उसी ही सिस्टम को हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो और साथ ही साथ वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। अब जैसे आप ग्लूकोज देख रहे हो, ग्लूकोज हमें पता है कि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन क्या यहाँ पे किसी भी जगह आप प्लेन ऑफ सिमेट्री देख सकते हो? कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी है? OH ग्रुप एक से तो ज्यादा है ही। क्या यहाँ पे कीटोनिक या एल्डिहाइड ग्रुप है? बिल्कुल कीटोन एल्डिहाइड ग्रुप है। फ्रक्टोज में आप देख सकते हो कीटोनिक ग्रुप है, तो हम लोग बोल सकते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज हम लोग का कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता ये है कि क्या हम लोग का ग्लूकोज और फ्रक्टोज इसी फॉर्म में होता है? अच्छा, ऐसे फॉर्म को हम लोग फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं। फिशर प्रोजेक्शन, ऑफ कोर्स आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, स्टोक्स प्रोजेक्शन, तो ये फिशर प्रोजेक्शन होता है। तो ये किस फॉर्म में रहता है? तो बेसिकली हम लोग का जो फिशर प्रोजेक्शन होता है वो हेमीएसिकल फॉर्म में होता है। आप लोग जब हम लोग का अल्कोहलिक कार्बोनिक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई भी अल्कोहल का सेकेंड जब भी हम लोग का किसी भी एल्डिहाइड पे कोई अल्कोहलिक ग्रुप अटैक करता है तो जो हमारा सिस्टम, ऐसा जो सिस्टम बनता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हेमीएसिकल। और ऐसा जो सिस्टम बनता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एसिटल या फुल एसिटल। वही
H की जगह पे अगर हमारा R आ जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कीटल या फुल कीटल। वहीं H की जगह पे R आ जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, हम लोग हेमी कीटल बोलना शुरू करेंगे। अच्छा यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग हेमी एसिटल कैसे लिखेंगे। ये जो आप लोग कार्बन देख रहे हैं 1 2 3 4, ये सारे के सारे कार्बन हम लोग के असिमेट्रिक है, ठीक है। बट जहां पे असिमेट्रिक मतलब किसी भी कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप या 4 डिफरेंट एटम अटैच होंगे। अब ये कार्बन हम लोग का असिमेट्रिक नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम है, तो ये हम लोग का सिमेट्रिक असिमेट्रिक कार्बन नहीं है। साथ ही साथ ये भी देख सकते हो आप, ये भी असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आप इस पाई बॉन्ड को तोड़ते हो तो ये कुछ देखने में ऐसा लगेगा, ओ ऐसे। तो जाहिर सी बात है ये भी हम लोग का असिमेट्रिक नहीं है। तो हम लोग का असिमेट्रिक कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन, एक अलग ग्रुप, ये वाला अलग ग्रुप और ये पूरा अलग ग्रुप। ऐसे कर करके हम लोग के ग्लूकोज में 4 असिमेट्रिक कार्बन है। तो जब भी हमें एसिटल या कीटल फॉर्मेशन करना पड़ेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे हाई नंबर वाला मतलब 5th कार्बन यहाँ पे जो असिमेट्रिक है उसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे हम लोग, जो हम लोग का CH ग्रुप या CO, जैसा ये फ्रुक्टोज में C होगा, ग्लूकोज में CH होगा, उसके साथ हम रिएक्शन करवाना शुरू करेंगे। तो देखते हैं ये रिएक्शन हुआ कैसे है। शुरू करते हैं। तो हम लोग का सिस्टम कुछ ऐसा था, OH, इस ऑक्सीजन ने क्या किया, यहाँ पे अटैक किया। क्यों अटैक किया, ये डेल्टा माइनस होगा, ये डेल्टा प्लस होगा, तो ये क्या करेगा, ये उसी सेंटर पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन ने यहाँ पे अटैक किया, ये पाई बॉन्ड हम लोग का टूट गया। तो हम लोग का सिस्टम जो मिलेगा, कुछ हम लोग का सिस्टम ऐसा मिल रहा है, CO minus and this one, like this। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है। ऑक्सीजन क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लेगा। अब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, अब हम लोग का निकलेगा H+ ना, H+ तो स्टेबल नहीं है, ऐसे तो फ्रीली घूम नहीं सकता है। तो इस H+ को क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है ये दोबारा से ले लेगा। तो हम लोग का सिस्टम कैसे बनेगा, कुछ ऐसा CH OH and something like this। तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रेच स्ट्रक्चर है। तो कोई भी रिंग जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग हम लोग भी ज्यादा खड़े नहीं रह सकते क्योंकि स्ट्रेस हम लोग बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता है। सेम वैसे ही हम लोग का जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे नहीं रह पाएगा, इस ये एक साइक्लिक फॉर्म में रहेगा। और जो साइक्लिक फॉर्म बनता है उसको हम लोग बोलते हैं हार्वर्ड कनेक्शन, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये क्या होगा, ये हम लोग का बन गया हेमिस्टल फॉर्मेशन। ऐसे ही ग्लूकोज का हेमिस्टल फॉर्मेशन हुआ, तो वैसे ही हम लोग का कीटोन का जब बनेगा तो उसको हम बोलेंगे हेमिकीटल फॉर्मेशन। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसको जब हम लोग साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इस 2 फॉर्म में मिलेगा। कौन सा, एक अल्फा फॉर्म, एक बीटा फॉर्म। ऑफ कोर्स अल्फा बीटा कैसे बन रहा है हम लोग बाद में जाकर पढ़ेंगे, लेकिन ये हम लोग हो जाएगा एक अल्फा फॉर्म वाला और ये हमें दिख जा रहा है एक बीटा फॉर्म वाला। अच्छा, अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म क्यों बन रहा है हम लोग को, आप ये देख सकते हो कि ये क्या है, ये प्लैनर सिस्टम है हम लोग का। ठीक, प्लैनर मतलब प्लेन। अब आप ऐसे प्लेन रखो चाहे ऐसे प्लेन रखो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों तो प्लैनर ही है। तो हम लोग का जो अटैक होगा वो अटैक तो पॉसिबिलिटी दोनों की है कि हम लोग का जब अटैक हो तो ये OH ग्रुप राइट साइड में आ जाए या OH ग्रुप लेफ्ट साइड में, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। अब मेजर कौन बनता है माइनर कौन बनता है वो बात की बात है, लेकिन पॉसिबिलिटी दोनों ही है। तो इसी वजह से हम लोग का अल्फा एंड बीटा फॉर्म, अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आते हैं क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या क्लासेस हैं, तो सबसे पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, अब जाहिर सी बात है कि लेट्स से हम लोग के 2 मोनोसैकेराइड हैं, ठीक है, मोनोसैकेराइड। अच्छा, मोनोसैकेराइड क्या होता है, जैसे आप अपने पॉलीमर पढ़ रहे हैं तो पॉलीमर किससे बने हुए होते हैं, मोनोमर से, स्मॉलेस्ट यूनिट, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो मोनोसैकेराइड है बेसिकली। तो क्या होगा, अब लेट्स से कि हम लोग का एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड में क्या होती है कि कोई 2 मोनोसैकेराइड यूनिट एक बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है, जिस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। उसके बारे में भी हम लोग कमिंग स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम
इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, किसी भी डाइसैकेराइड में इस बॉन्ड को तोड़ देंगे तो हमें दो मोनोसैकेराइड मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि डाइसैकेराइड को हाइड्रोलाइज किया जा सकता है, लेकिन क्या मोनोसैकेराइड को हाइड्रोलाइज किया जा सकता है? नहीं, मोनोसैकेराइड को हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट का मतलब वही कार्बोहाइड्रेट है जिन्हें फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। ओके, अच्छा डाइसैकेराइड के यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है? सिंपल सी, अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट को हम लोग हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हम लोग हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स, जिसमें 2 से 10 शुगर यूनिट प्रेजेंट होंगे उसको ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। 10 से अगर ज्यादा होते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? पॉलीसैकेराइड। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रोपर्टी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि हमें वैसे शुगर के बारे में बताओ, वैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताओ जो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सके और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है, तो मैं भी एग्जांपल आपको दे रहा हूं। ये चेयर फॉर्म में आपको बना के दिख रहा हूं, सॉरी हाँ, ये चेयर फॉर्म है। ठीक है, अब ये चेयर फॉर्म बोर्ड फॉर्म क्या होता है जब मैं आपको स्ट्रीट में पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूं। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग अच्छा, ये बॉन्ड का मतलब है कि OH हमारा या तो ऐसे भी हो सकता है या OH ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैंने क्या किया कि ऐसे दे दिया है। ओके, अच्छा, तो बेसिकली क्या होगा कि हम लोग का जो ग्लूकोज वाला फॉर्म है वो क्या होगा, वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, राइट, और टॉलरेंस लेवल को रिड्यूस करेगा। तो क्या हो सकता है, ये अपने पहले ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे है तो ये बॉन्ड हम लोग को टूट जाएगा। तो सिस्टम हम लोग को कुछ ऐसा बनेगा। ओके, हम लोग का फ्री एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर हम लोग का बना हुआ है, जो फर्दर जाके क्या होगा कि एसिड में जो फर्दर जाके हम लोग का एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो रिड्यूसिंग शुगर वही शुगर कहते हैं जो टॉलरेंस लेवल को रिड्यूस कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर टॉलरेंस लेवल को रिड्यूस नहीं कर सकता और खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा ऑफ कोर्स। तो बेसिकली हम लोग सिंपल से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक हम लोग ट्रिक्स लगा सकते हैं। ट्रिक ये है कि जब मैं आपको रिंग स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा और कोरेक्शन पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर OH ग्रुप, ये जो कार्बन 1 है, कार्बन 1 पे अगर हम लोग का फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट है तब हम उसको क्या बोलेंगे, वो हम लोग का सिस्टम रिड्यूसिंग होगा। अगर हम लोग का फ्री OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो वो सिस्टम हम लोग का रिड्यूसिंग नहीं होने वाला है। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको रिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। ऑफ कोर्स मैं आपको बनाना नहीं सिखाया हूं, बनाना हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे, पर फिलहाल के लिए मैं आपको रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का कांसेप्ट समझा दे रहा हूं। यहाँ पे क्या है, ये OH ग्रुप हम लोग का जब नीचे में होगा, ये देखो ये कार्बन 1 है, कार्बन 1 का जब OH ग्रुप नीचे में होगा हम उसको बोलेंगे अल्फा, OH ग्रुप जब ऊपर में होगा इसको हम बोलेंगे बीटा। ठीक है, इसका नाम है ग्लूकोपाइरानोस। डी क्यों बोल रहे हैं और डी एंड एल का कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे। डी का मतलब क्या है, आई मीन ग्लूकोपाइरानोस का मतलब क्या है कि बेसिकली एक स्ट्रक्चर है ऐसा। अब इसको हम लोग बोलते हैं पायरीन। तो ये भी कुछ दिखने में ऐसा ही लग रहा है, और जब हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट का तो नेम के एंड में हम लोग ओस लगा देते हैं। तो यहां से है क्या, पायरानोस। अब क्योंकि ये ग्लूकोज है तो क्या नाम आ गया, ग्लूकोपाइरानोस। ओके, अब क्योंकि ये अल्फा फॉर्म है इसलिए क्या है, अल्फा ग्लूकोपाइरानोस। डी का कॉन्सेप्ट थोड़ी देर बाद समझेंगे हम लोग। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री OH है, कार्बन 1 पे फ्री OH है, कार्बन 1 पे फ्री OH है, तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा रिड्यूसिंग शुगर के हिसाब से।
और कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ठीक है। अच्छा, सेम डाइसैकेराइड्स भी होते हैं, हाँ कुछ डाइसैकेराइड्स भी होते हैं, जैसे ये वाला आप देखिए, ये वाला, ये यहाँ पे क्या है, फ्री OH ग्रुप है, तो ये हम लोग का क्या है, इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। ये हम लोग का फ्री OH ग्रुप है, तो इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। बट सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कैसे समझे? जहां पे देखो ये कार्बन नोट है, कहीं भी आपको फ्री OH ग्रुप दिख रहा है, ये C2H फ्री OH नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये रिड्यूसिंग नहीं है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होने वाले हैं, ठीक है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। ये क्या देखिए, हम लोग का ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या है, ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो ना, ये बॉन्ड, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और आप सोचो अगर इस बॉन्ड को हम हाइड्रेज कर देते हैं तो हम लोग का क्या होगा सिस्टम, OH H ऐसा हम लोग को मिल जाएगा सिस्टम। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे H नहीं होगा, हम लोग क्या होगा, OH मिल गया है, हम लोग बोलेंगे हाँ हम लोगों ने डाइसैकेराइड को हाइड्रोलाइज करके मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद क्रेडेंस।